हम आमतौर पर कहना चाहें तो प्रतिस्पर्धा से अलग रखने की क्षमता रखता है, वो है मूल्य संवर्धन। अब बात आती है मूल्य संवर्धन क्यों करेंगे। मूल्य संवर्धन करने के मुख्य कारण ये हैं कि इससे गुणवत्ता का विकास होता है, साथ ही साथ शेल्फ लाइफ जीवन बढ़ जाता है इससे दूध का। जैसे कि दूध 3 से 4 दिन तक, वो भी फ्रिज में शेल्फ लाइफ जीवन है उसका, लेकिन अगर हम उसी से मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ जीवन 15 दिन से लेकर 1 साल तक बढ़ जाता है अलग अलग पदार्थों का। तो और साथ ही साथ इससे क्या होता है, एक व्यापार बनाने में हमें आसानी होती है। और चौथा कारण यह है कि इससे एक ब्रांड निर्माण गठन में मदद मिलती है। अब बात यह आती है कि हमें मूल्य संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें किन किन पहलुओं की ज़रूरत है। जैसे कि हमें कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता है, या हमें कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमें कौन कौन से मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाने हैं। तो इन सब के लिए हमें एक पहले योजना बनानी पड़ती है। अगर हम कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले एक योजना बनाते हैं तो वह एक रोड मैप के रूप में काम करती है। अब बात आती है कि हम मूल्य संवर्धन कैसे करें। उदाहरण के तौर पर हम 100 लीटर की लेकर चलते हैं कि हम 100 लीटर दूध को अगर हम मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम 100 लीटर दूध को प्रोसेस करते हैं तो हम मान लो खोवा या मावा बनाना चाह रहे हैं तो हमें उससे 25 किलो खोवा मिल जाएगा, जो कि खोवा हमारे को 300 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से हम उसको बेचते हैं। जबकि दूध का रेट है 50 से 55 रुपये पर लीटर भैंस का दूध। तो हम अगर 350 के हिसाब से 25 किलो खोए को बेचेंगे तो हमें उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये तक का हमारे को मुनाफा हो जाएगा। साथ में अगर हम लागत भी मान के चलें तो 800 से 1000 रुपये तक की हमारी लागत भी हम उसमें से घटा देंगे। साथ ही हम इसके साथ हम और भी खोए से अगर हम बर्फ़ी बनाते हैं तो बर्फ़ी बनाएंगे तो भी हमें उससे और मुनाफा हमारा इस तरह बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम फ्लेवर्ड मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क में हमारे को दूध से फ्लेवर्ड मिल्क अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें 4 गुना तक मुनाफा होता है, क्योंकि जो फ्लेवर्ड मिल्क बाज़ार में है वो 25 से 30 रुपये पर 200 ml, केवल 200 ml दूध ही 25 से 30 रुपये के हिसाब से मिलता है, और उसकी लागत भी कुछ ज़्यादा नहीं लगती उसको बनाने में। जैसे कि हमने दूध से क्रीम निकाल ली तो हमारा जो बचा हुआ स्प्रेटा दूध है, वो स्प्रेटा दूध किसान भाई सोचते हैं कि अब ये स्प्रेटा तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर उस स्प्रेटा दूध को 1.5 से 2% फैट तक करके फ्लेवर्ड मिल्क अगर हम बनाते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क बनाने में केवल अलग अलग तरह के फ्लेवर्स ही हमें खरीदने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। साथ ही उसमें 6 से 7% तक चीनी उसमें मिला देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया मिलता है, या फिर चॉकलेट फ्लेवर, या फिर इलायची का फ्लेवर। ये 3-4 फ्लेवर जो मुख्यतः यूज़ होते हैं, इनको हम मिलाकर साथ में 6 से 7% चीनी दूध के अंदर मिलाकर, ये तीनों चीज़ें हम मिलाकर अच्छे से उसको मिक्स करके और उसको फ्रिज में ठंडा करके और पैकेजिंग करके इसको अगर हम बेचते हैं तो इससे हमें 4 गुना तक मुनाफा मिलता है। साथ ही जैसे किसान भाई अगर पनीर बनाते हैं, पनीर बना के जो उसकी वे बचती है, जो वे बचती है उसको किसान भाई जनरली फेंक देते हैं, लेकिन वो वे है जो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही कीमती सामान है, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। उससे हम और कई तरह के ड्रिंक्स और बेवरेजेस बना सकते हैं, क्योंकि वे के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनकी इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, उन लोगों से पूछ के देखना, वो वे प्रोटीन के अलग से कंसनट्रेट खरीदते हैं बाजार से इतना महंगा देके, केवल किस लिए, अपनी मसल्स बनाने के लिए। तो उस वे को उस वे को फेंकने की बजाय हमें उस वे से वे ड्रिंक और वे बेवरेजेस, उसमें भी हम अलग अलग तरह के फ्लेवर्स डाल के और उसका प्रोटीन कंटेंट और कुछ बढ़ा के, तो हम उससे प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कामयाब हो सकते हैं। अब जैसे किसान भाई घी बनाते हैं, घी बनाने के बाद जो घी रेजिड्यू बचता है, उस घी रेजिड्यू को भी किसान भाई या पशुपालक फेंक देते हैं, जबकि वो उसको हम बर्फ़ी के तौर पे बर्फ़ी बना सकते हैं। उसको और पका के और उसके अंदर चीनी डाल के, अगर हम घी रेजिड्यू बर्फ़ी बोलते हैं उसको,
उसको हम बर्फ़ी के रूप में बनाकर बेच सकते हैं, उससे भी हमारी आय का ही ज़रिया बनेगा।